भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन झांसी का रुख करेंगे रामेंद्र। जिस अब एक समय हो गया है, 2 घंटे के आसपास पूरा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुए और एक व्यवस्था थी कि टीकाकरण के बाद उनको ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या किसी तरह की एडवर्स कोई ऐसी परेशानियां तो नहीं आ रही हैं। क्या इस समय लोगों की प्रतिक्रिया, क्या किस तरह से चल रहा है पूरा टीकाकरण? देखिए, यहाँ कोवैक्सीन लगाई गई है। जो डॉक्टर्स हैं, करीब 35 से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक दी जा चुकी है। ये मेरे साथ डॉक्टर्स, हम कैमरे का फ्रेम बड़ा कराएंगे। देखिए इनमें खुशी कितनी है। इनको लगता है कि कभी हम अपने परिवार के पास नहीं जा पाते थे, लोगों की चिकित्सा सेवाओं में हम भूल गए थे कि परिवार कहाँ है। अब इन लोगों के हाथ में जो कार्ड है, 28 दिन बाद जिसको वैक्सीन लगनी है, ये खुश है, प्रसन्न है। इनको लगता है कि एक आसरा बंधा है, 28 दिन बाद फिर टीकाकरण करेंगे। तो ये जो खुशी इनके चेहरे पर देख रहे हो, यही पूरे देश के चेहरे पर खुशी है कि अब एक रास्ता निकल आया है और अब कोविड-19 से लड़ सकेंगे, इससे जीत सकेंगे। जी रामेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर तमाम जो समाज के वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़कर इस पूरी प्रक्रिया, पूरे अभियान में अपना साथ देने को व्याकुल हैं। डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, बहुत स्वागत है आपका। एक महत्वपूर्ण बात इस समय कि जो तमाम तरह की भ्रांतियां थी, क्या उसको हमने पीछे छोड़ दिया? क्योंकि शुरू में कुछ ऐसी बातेें आई थी, लेकिन अब एक लंबे समय तक कैंपेन चलाया गया, उसके बारे में बातें सामने आई हैं। इस समय क्या आप कहेंगे? देखिए इसका एक ही वर्ड लाइन में मैं आंसर दूंगा, हाथ कंगन को आरसी किया। तो अब तक तो ये भ्रांतियां थी कि भाई पूरी ट्रायल नहीं हुई है, फेज 3 के डेटा नहीं आए हैं, इससे ये हो जाएगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि सबसे वेल इन्फॉर्म लोग तो डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने मना किया हो कि मुझे मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये सेफ नहीं है? बिल्कुल। बल्कि जैसे कि आपके संवाददाता ने बताया कि वो डॉक्टर्स खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि 40 दिन बाद उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो इस बीमारी से रिलेटिवली सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या कहें डॉक्टर खिलनानी कि जो प्रमाण है डॉक्टरों का लगाना, वैक्सीन खुद को लगाना, सीनियर मोस्ट डॉक्टर का ये प्रमाण है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इफेक्टिव है। बिल्कुल। और ये हमें 2021 में कोरोना से निजात दिलाएगी। ठीक है, तो क्या इसी को दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि कोरोना के खिलाफ क्या निर्णायक जंग की शुरुआत हो गई है? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक लंबे समय के बाद जब 60, 70, 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वैक्सीन भी लग जाएगा, तो शायद हम 2019 वाले वक्त में वापस जा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है 2019 की। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 1-2 महीने में हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो 30 करोड़ पॉपुलेशन को जो प्लान किया गया है वैक्सीनेशन, उसको लगते लगते मेरे ख्याल मई-जून हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70 से 90% की है, 100% नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी की जो ड्यूरेशन है वो अभी तय नहीं है। ये कुछ प्रमाण है कि 3 से 6 महीने तक तो ये रहती है। और चौथी बात ये है कि म्यूटेशंस भी आ रहे हैं। तो मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी है हमारे लिए कि पूरे 2021 में हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रहेगा। हालांकि वैक्सीनेशन एक बहुत बहुत अहम कदम है कोरोना की लड़ाई में, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन के चलते हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। हमें सब चीज का एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तब हमारे पास 2021 के मिडिल और अंत में हम इससे निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर खिलनानी, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता नितेंद्र जुड़े हुए हैं। और नितेंद्र, आपने पूरे 1 साल में लगातार कोरोना के खिलाफ हर बात को रिपोर्ट किया है। युद्ध में बड़े जब होते हैं तो छोटे छोटे बैटल्स भी होते हैं। उस लिहाज से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज कितनी बड़ी बैटल उसको फतह किया गया? निश्चित तौर पे ओपी, जो हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें किसी भी लड़ाई में हथियारों का बड़ा महत्व होता है। और अगर हम पिछले 1 साल से देखें तो 3 हथियार के साथ लड़ रहे थे। मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ की सफाई, हाथ हम साफ करते रहे। आज चौथा हथियार जुड़ा है वैक्सीन। और इस वैक्सीन के जरिए
जो 4 हमारे हथियार है वो बेहद कारगर होंगे और जो कोरोना के अंत की ये शुरुआत हम आज से कहेंगे भारत में और पूरी दुनिया में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल में भारत ने जो कदम उठाए हैं उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट बहुत शानदार है, हमारे जो केसेस है बहुत कम हो गए हैं। अब हम वैक्सीन के जरिए इस जो वायरस को और दबाने की कोशिश करेंगे और जितनी ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लेते जाएंगे वायरस अपने आप जो उसकी संक्रमण का चेन है वो टूटता जाएगा। तो युद्ध में जो नीति होती है, हथियारों की जो एक अपनी खासियत होती है, आज एक हथियार हमने और जोड़ लिया। हम बताना चाहेंगे कि एम्स में जिस तरीके से एक सफाई कर्मचारी के जरिए पहला उनको वैक्सीन दिया गया, उसके बाद जो हेल्थ केयर वर्कर थे, खासतौर पे जो नर्सिंग ऑफिसर थे उनको वैक्सीन दिया गया, उसके बाद एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन लिया, उसके बाद डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग के मेंबर और एम्स के ही डॉक्टर हैं उन्होंने वैक्सीन लिया। आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप यहाँ दिखाई गई एम्स डायरेक्टर की तरफ से, नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल की तरफ से, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, कारगर है और उस वैक्सीन के जरिए ही हम महामारी को काबू कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई दवा नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें हैं ये एक बहुत ही अहम दिन है भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हैं वो अपनी कहानी अपने आप बता रहे हैं कि एम्स के निदेशक और कोविड-19 के खिलाफ जो टास्क फोर्स था उनके जो प्रमुख थे डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने वैक्सीन लगाई एम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र। और डॉक्टर खिलनानी, एक बात और यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है कि 2 अलग अलग वैक्सीनें लग रही हैं पूरे देश भर में, और अब ये भी चर्चा बड़े लंबे समय से हो रही है कि ज़्यादा प्रभावी कौन है, ज़्यादा सुरक्षित कौन है। क्या इस तरह से इसको देखना चाहिए कि कौन वैक्सीन लगेगा तो ज़्यादा हम सुरक्षित होंगे, ज़्यादा कम उसकी जो है उसकी प्रतिक्रिया होगी एडवर्स? क्या इन सब बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, देखिए, जो वैक्सीन है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। जो कोवैक्सीन है जो कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक के साथ दोनों मिलकर बनाई है, वो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन का मतलब है कि जो वायरस है वो मरा हुआ है, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो कोई बीमारी नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि उसके लिए एक हमें चाहिए होता है कि किस माध्यम से उसको देते हैं, उसकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती है कि नहीं, उसकी सेफ्टी को बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के जरिए। तो एक तो ये किल्ड वैक्सीन है, मरा हुआ वायरस है, ये कोई बीमारी नहीं कर सकता, और ये सेफ वैक्सीन है। जहां तक इसकी एफिकेसी का सवाल है, जो एनिमल्स में स्टडी हुई थी उसकी एफिकेसी अप टू 98% थी, 92 to 98% एफिकेसी है। ह्यूमन में एफिकेसी समथिंग लाइक मोर देन 60% इसको समझा गया है, लेकिन एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में फर्क होता है। इफेक्टिवनेस अब पता चलेगी जब ये वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद जो बीमारी का रेट कम होगा उसको हम रियल टाइम में इफेक्टिवनेस कहते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसको कहते हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी कहते हैं, उसमें एक चिंपैंजी में जो वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, वो इनोक्यूअस वायरस होता है, वो कोई बीमारी नहीं करता, उसको एक कैरियर बनाया गया है और उसके ऊपर वो स्पाइक प्रोटीन जो कि जिसकी एंटीजेनिसिटी होती है उसको लगा के, मैं बहुत क्रूड वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है, तो वो भी बीमारी नहीं कर सकता क्योंकि वो एडिनो वायरस बिल्कुल सेफ वायरस होता है। तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। और जहां तक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का सवाल है, उसकी फेज 3 ट्रायल 30-40 हजार से भी ज्यादा लोगों में डॉक्टर खिलनानी, बिल्कुल डॉक्टर खिलनानी, निश्चित तौर पर उनकी जो एफिकेसी है वो भी 70 to 90। डॉक्टर खिलनानी, माफ करेंगे, आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों को सीधे अब लिए चलेंगे लखनऊ, जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण और सेंट्रल यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल के बने हुए भी लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस बात की भी जानकारी हमको दी गई है। मैं समझता हूं कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए कमांड हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। और आज
इस नए कमांड हॉस्पिटल के निर्माण का सिलसिला यहां से प्रारंभ होता है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जैसा GOC/INC ने बतलाया, 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बताया गया कि शायद सेना की सेक्रेटरीट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स आज ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। और जिस समय मेरा अभी प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस समय मैंने देखा, मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, यहां पर जहां कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है, वहां पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की है, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी कि बिना हम धूमधाम के साथ बिना अपने दोस्तों के हम होली का त्योहार मनाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था हम बिना धूमधाम के, बिना अपने दोस्तों के, बिना अपने सारे संबंधित लोगों के दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे? लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे भी हालात इस देश में पैदा होंगे कि सारी रेलें ठप हो जाएंगी, जहाजों का आवागमन ठप हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे और यह सारा का सारा काम एक दिन में ही, एक झटके में हो जाएगा। इसकी तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा के आने के साथ साथ इसे निपटने के भी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए और बहुत ही हिम्मत और साहस और सूझबूझ के साथ इस कोविड पैंडेमिक की चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर गंभीरता के साथ विचार किया और मंत्रिमंडल में उनके साथ होने के कारण और प्रायः बैठकों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं एक सप्ताह में 2-3 बैठकें निश्चित रूप से कोविड पैंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने की है। जिस समय महामारी का संकट हम सबके सामने आया था, सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्टिंग लैब्स, मुश्किल 2 टेस्टिंग लैब्स थे। आज 1000 से अधिक टेस्टिंग लैब्स इस भारत में बन गई। मास्क का संकट था, पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत ने जो तत्परता दिखाई है और जिस सूझबूझ का परिचय दिया है कि आज यहां पर टेस्टिंग लैब हमारे हजारों से ज्यादा अधिक हो गए हैं, वहीं पर मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर हमने पर्याप्त संख्या में बनाकर केवल देशवासियों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात हम लोगों ने 4, 5, 6 महीने के अंदर ही पैदा किए हैं इस देश में। यह कोई छोटी कामयाबी नहीं है। तो अब सीधी तस्वीरें देख रहे थे लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने नए कमांड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया भर में एक अपने आप में उदाहरण है।
और मिड डे प्राइम में यहां पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें डीडी न्यूज के साथ। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। बढ़ो मेरे संग। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। खेल करो शुरुआत करो, करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और हम आपको लगातार देश भर में जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल का हाल आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देश भर में उन तमाम जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसका जायजा ले रहे हैं। 3 हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुणे से जुड़ रहे हैं योगेश शीतल, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मुकेश शुक्ला, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी मिश्र देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले अश्विनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक समय गुजर गया है, 2-2.5 घंटे का वक्त वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुए। इस समय क्या अपडेट, यानी क्या लोगों की प्रतिक्रिया? जबरदस्त प्रतिक्रिया, जबरदस्त उत्साह। ओम प्रकाश, अगर देखें तो मैं एम्स ऋषिकेश में हूँ इस समय। पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 34 स्थानों पर आज दिन भर के सेशन में हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। यहाँ पर तकरीबन 40 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि 40% का आंकड़ा महज 2 घंटे में लोगों ने पूरा कर लिया है। अभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो उनको आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,13,000 के आसपास वैक्सीन की डोजेज आई हैं, जो हर जगह जिला मुख्यालयों तक भेजी जा चुकी है। और आज 34 केंद्रों पर, जो बड़े जिले हैं वहाँ पर हर जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं, छोटे जिलों में 2 केंद्र बनाए गए हैं, 3 केंद्र, तकरीबन 34 केंद्र इन 13 जिलों में बनाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे ये टीकाकरण कक्ष है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा के डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है। वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन होने के बाद ये वेटिंग एरिया है, निगरानी ऑब्जर्वेशन एरिया है, वेटिंग एरिया नहीं, ऑब्जर्वेशन एरिया है, जहाँ पर लोग 30 मिनट तक बैठे हुए हैं। किसी तरीके का अगर उनको कोई सहूलियत नहीं होती है तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, मेडिकल स्टाफ है। किसी तरीके से किसी को कोई शिकायत आने की बात अभी तक सामने भी नहीं आई है। यहाँ पर ऋषिकेश में अगर बात करें तो पहला जो टीका लगा है वो यहाँ की सफाई कर्मी है मीना कुमारी, उनको लगा। और यहाँ के जो निदेशक है प्रोफेसर रविकांत, उनको लगा। खुद यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो अंडर ग्रेजुएट और PG कॉलेजेस में यहाँ पर पढ़ाई करते रहते। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे इतने मैसिव ड्राइव जो चल रहा है वैक्सीनेशन का? लोगों के दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, आप खुद अपना डॉक्टर नहीं लेमैन की तरह कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? I mean, I am not having a problem as of now. कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी कि अभी वैक्सीन लिया है। इट्स इम्पोर्टेंट स्टेप, ज़रूरी है टू फाइट अगेंस्ट कोविड। इट स्टार्ट विद हेल्थ केयर वर्कर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ड्राइव बाय आवर ऑनरेबल गवर्नमेंट। बिल्कुल अश्विनी, सकते यहाँ पर लोगों को गुलाब भी दिया जा रहा है। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, जरा आपको कुछ एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वैक्सीन लग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुख करेंगे पुणे का। योगेश, ये भी इस बात की भी जरूर तस्दीक हो रही होगी, देखा जा रहा हो कि जो डिजिटल तरीके से निगरानी है, कोविन ऐप है, उस पर तमाम तरह के अपडेट्स आ रहे हैं कि नहीं? किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है इस स्तर पे भी?
देखिए अभी पुणे काफ़ी मैच्योर सिटी है, खास करके अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा आईटी का हब है, आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे एनडीए है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे है। प्रोफेशनल्स काफ़ी संख्या में रहते हैं और जिस तरीके से हमने देखा था कि पूरे महाराष्ट्र में कोविड काफ़ी तेज़ी से फैला था, ऐसे में पुणे पर भी सबकी नज़र थी और पुणे से ये चूँकि दवा बनी है तो हम आपको बताएंगे इस वक्त हम जो है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन आज चला है। टोटल 8 अस्पताल हैं पुणे में जहाँ पे वैक्सीनेशन की ड्राइव आज चली है, जिसमें से 4 प्राइवेट हैं और 4 सरकारी हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जो वैक्सीनेशन का काम है वो चला है। जिस तरीके से हमने सुबह आपको दिखाया भी था कि जो यहाँ के मेयर हैं वो और जो भी बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टरों से हमने बात की, जो वैक्सीनेशन जिनका हो रहा था, जो वैक्सीनेटेड किए जा रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, वो काफ़ी खुश थे। एक सुकून का माहौल निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि पूरे वातावरण में है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कब से इस उम्मीद में थे, कब से इस आस में थे कि कब उनको दवा जो है वो मिलेगी और कब जो वैक्सीन जो है वो मिलेगी और कब उनको जो ये निगेटिविटी बेसिकली कोविड के कारण फैली है उससे निजात मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो अदर पूनावाला है जो कि सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने खुद दिखाया है कि वो किस तरीके से वैक्सीनेटेड हुए। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है पहले दिन मिला है। हालांकि शाम में जब प्रेस वार्ता की जाएगी तो काफी चीजें सामने आएगी कि कितने केसेस वो पूरा ड्राइव कर रहा, फिगर क्या रहा, स्टैटिस्टिक्स क्या रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक जो वातावरण का निर्माण हुआ है, काफी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर महाराष्ट्र उन राज्यों में से रहा है जो हमेशा शीर्ष 3 या 4 राज्यों में हमेशा रहे जहां पे कोरोना की मार पड़ी है। दिल्ली का रुख करते हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हैं। मुकेश, किस तरह से आप जहां हैं, दिल्ली में 80 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह से पूरी टीकाकरण का अभियान चल रहा है? बिल्कुल ओम प्रकाश, दिल्ली में जिस समय मैं यहाँ हूँ पूरे द्वारका में 9 सेंटर ऐसे एलोकेट किए गए जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और इस समय हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में हैं जहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम के साथ शुरुआत हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने इस व्यापक टीकाकरण की शुरुआत की और उसके बाद से लेकर के अभी तक 50 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर वैक्सीन जिनको दी गई है वो साथ में मौजूद है। जब आपके मन में चल रहा था तो वैक्सीन ले रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? वैक्सीन ले रहे थे तो हमको इतना तो पता है कि गवर्नमेंट ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसके ट्रायल इनफ हो चुके होंगे तभी इसको इंट्रोड्यूस किया, तो हमको डर तो नहीं था और हमको खुशी है कि एज ए हेल्थ केयर हमको सबसे पहले इसका मौका मिला। हमने कोरोना के टाइम पे हमने सबसे पहले आगे बढ़ के देश की मदद करी, तो खुशी है कि देश ने हमको उल्टा इसको रिवॉर्ड किया है। बिल्कुल देखिए 2020 जिस तरह से बिल्कुल त्रासदी भरा रहा, 2021 उम्मीद लेकर के आया और ओम प्रकाश यहाँ पर पीछे वो टीम है जिनको वैक्सीनेशन अभी तक दी जा चुकी है और अभी यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में है, इसके बाद इनको इनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के राहत की खबर है और एक नई शुरुआत की जा सकती है। ये माना जा सकता है कि दोबारा से जो नई शुरुआत हुई है उसका आगाज अच्छे से हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहतरीन आगाज इसे कहा जा सकता है और जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर उनका टीकाकरण सबसे पहले हुआ है वो एक संदेश भी आम लोगों तक बेहतरीन तरीके से जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आपका और मुकेश आपका। और गोवा में भी कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा मेडिकल कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया जहां एक सफाई कर्मी को कोविड का पहला टीका दिया गया। टीका लगवाने वाले पहले हितग्राही को केंद्रीय मंत्री ने प्रमाण पत्र भी दिया और इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें। जगह जगह देश भर में वैक्सीनेशन शुरू है। उनके रिश्तेदार और बाकी सब लोग और जो मित्र है उन सबको मेरी दरख्वास्त इतनी है कि सब लोग वैक्सीनेशन देने के रूम में न जाए। जैसे हम अभी बाहर रुके थे और वैक्सीन करके आने के बाद गुलाब का फूल दिया, वैसा एक फूल देकर उसका स्वागत करो जो वैक्सीन लेगा। यही प्रोटोकॉल हमें बाहर भी उपयोग करना है। और इस मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गोवा मेडिकल कॉलेज के इस कैंपस में स्टार्ट हुआ, हमारे फर्स्ट वैक्सीनेशन मिस्टर रंगनाथ बोल के जो अपने हेल्थ वर्कर का स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन दिया गया। आज पूरे गोवा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ पूरे
जग भर में माननीय मोदी जी का जिस मेड इन इंडिया के वैक्सीनेशन के लिए पूरा अभिनंदन हो रहा है, और बायोटेक और सीरम जो दोनों कंपनी है, पूरे साइंटिस्ट और सभी लोगों ने जिन जिन लोगों ने इस वैक्सीनेशन बनाने में भाग लिया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से कोरोना कंट्रोल करके वैक्सीनेशन पूरे 1 साल में वैक्सीनेशन अपने देश में लाने के लिए फिर एक बार मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज लखनऊ में टीकाकरण प्रक्रिया का जायजा लिया और लोगों से उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन निर्माण के लिए उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। और लगातार हमारे पास तस्वीरें आ रही, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही पूरे देश भर से। और आपको हम लिए चलेंगे भोपाल, और भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ेंगे। आदित्य, किस तरह से भोपाल ने स्वागत किया है, किस तरह से भोपाल प्रतिक्रिया कर रहा है आज के इस टीकाकरण अभियान को लेकर? देखिए, प्रतिक्रिया इस बात से अंदाजा लगाई जा सकती है कि करीब 2.5 घंटे 2 बजने वाला है अब, और 2 बजने वाला है और करीब 3000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो चुका है। भोपाल में फिलहाल जहां मैं जिस सेंटर पर खड़ा हुआ हूं, 25 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण अभी तक फिलहाल हो चुका है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत उत्साहित है, बहुत खुश हैं, यही कह रहे हैं कि अगर इस महामारी से हमको बचना है तो टीकाकरण ही बेहद आवश्यक है। 150 केंद्रों पर यह टीकाकरण चल रहा है। और एक थोड़ी देर पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी टीके को लेकर, अभी तक लोगों कहीं से भी इस तरह की कोई खबर नहीं आई, कोई प्रतिकूल असर किसी पर हुआ है। लोग स्वस्थ हैं। टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में जब उनको रखा जाता है, उसके बाद वो बहुत खुश होकर अपने घर लौट रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारियां की गई है, अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर का जिस तरीके से किया गया है, कोविन ऐप के जरिए लगातार कंट्रोल रूम में रियल टाइम डेटा निकलकर सामने आ रहा है। पल पल वो डेटा बदल रहा है और वो डेटा बता रहा है कि इस वैक्सीनेशन का कितना इंतजार देश की जनता को था, मध्य प्रदेश के लोगों को था। आज जब ये टीकाकरण शुरू हुआ तो कुछ ही घंटों में समझ में आ गया कि टीकाकरण कितना सफल होता दिखाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह के सवाल भी लोगों के मन में थे और लगातार दूरदर्शन न्यूज लगातार उन सवालों के, आम लोगों के सवालों का समाधान भी करता रहा है। और इसी कड़ी में दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप वैक्सीन से जुड़े किसी भी सवाल पूछ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसमें होंगे। चाहे आपको कोई किसी तरह की अफवाह है, अगर उसकी तस्दीक करनी है, बात सही है कि नहीं, ये भी आप पूछ सकते हैं। और क्या प्रक्रिया रहेगी वैक्सीनेशन की, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी हमारे इस कार्यक्रम में। और अब नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 16 जनवरी 2016 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इस शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के 200 से अधिक वैश्विक वक्ता शामिल होंगे और इसमें 24 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है। स्टार्टअप इंडिया
योजना का लक्ष्य व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करना रहा है। इसके तहत नई सोच रखने वाले युवाओं को जोड़ा जाता है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। और अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। और क्रिकेट की बात, ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल जल्दी ही 7 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। रोहित शर्मा ने संभल कर खेलते हुए रन बनाने की कोशिश की, हालांकि वो 44 रन बनाकर नाथन लियोन की गेंद पर बाउंड्री के पास स्टार्क को कैच दे बैठे। चाय के बाद का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका। पुजारा 8 और रहाणे 2 रन बनाकर नाबाद थे। की पहली पारी 369 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मानस लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 108 रन बनाए, जबकि कप्तान टिम पेन ने 50 रनों की पारी खेली। भारत के लिए पहली पारी में टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 3-3 विकेट झटके। वहीं मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक जिस तरह से आज का खेल खत्म हुआ है, आज 2 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं। और अगली बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और एशिया का सबसे बड़ा और पुराना फिल्म फेस्टिवल इफी आज से शुरू हो रहा है। और इस बार कोरोना के कारण महोत्सव हाइब्रिड फॉर्म में हो रहा है। इस साल फेस्टिवल की शुरुआत थॉमस विंटरवर्क की फिल्म अनदर डे के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ होगी। फेस्टिवल में सत्यजीत रे को समर्पित एक खास सेक्शन होगा, जिसमें उनकी फिल्में पाथेर पंचाली, चारुलता, सोनार किला जैसी कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले साल सिने जगत ने अपने कई दिग्गज सितारों को खो दिया। फेस्टिवल में दुनिया भर से कुल 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें 21 फीचर और 26 गैर फीचर फिल्में शामिल होंगी। और मिड डे प्राइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं जो देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसकी पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल। जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। कोविड-19 के विरुद्ध जंग हुई और सशक्त। 16 जनवरी से टीकाकरण की ऐतिहासिक शुरुआत। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। देशव्यापी अभियान की लाइव रिपोर्टिंग।
जुड़ेंगे संपूर्ण कवरेज और विशेष प्रोग्रामिंग। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत, ऑपरेशन कोविड वैक्सीनेशन, 16 जनवरी। लगातार कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान के साथ एयर इंडिया की महिला पायलट्स ने रचा इतिहास। बहुत ही परिश्रम करा गया इस फ्लाइट के लिए, बहुत लंबे समय तक। यह सपना साकार करना बहुत ही एक अचंभे की बात थी और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम 4 भारत की बेटियों ने यह सपना साकार किया। करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी की तय, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से भरी उड़ान। ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक उत्तरी ध्रुव पर सभी तरह से एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा रही है। एयर इंडिया के इस ऐतिहासिक उड़ान की कमांडर से मुलाकात, कार्यक्रम तेजस्विनी में। Namaskar and welcome. You're watching Midday Prime. Today, India scripted history by launching world's largest COVID-19 vaccination drive. On the show on Midday Prime, we get you ground reportage from across the country on vaccination rollout. How is it being implemented on ground? Remember, IFFI also opens up to a colorful start on the golden shores of Goa. We'll be getting you the live report from there as well as today. The opening ceremony is also scheduled in the evening, plus more reports and stories on Midday Prime. But first up, here are the headlines. Prime Minister Narendra Modi launches world's biggest vaccination drive via video conference. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। Prime Minister Modi poignantly recalls hardships faced by healthcare and frontline workers during the pandemic, says as tribute to COVID warriors, they are being vaccinated first, says centre will bear the cost of vaccination of the first phase. India begins the final assault on COVID-19. Vaccine shots being given at over 3,000 session sites countrywide. At least 100 beneficiaries will be inoculated on each centre. Union Health Minister Harshvardhan says India can rely on experience of eradicating polio and smallpox. Prime Minister Narendra Modi to address the International Startup Summit Prarambh today on the occasion of completion of 5 years of Startup India. More than 200 participants from over 25 countries will participate in the summit. Nation's pride and Asia's largest and oldest film festival, IFFI, all set to begin today in Goa. 224 films from around the globe will be screened at this edition. Festival will open with the world premiere of Thomas Vinterberg's film Another Day. And in cricket, Australia posts first innings score of 369. India hopes to build some momentum after losing some quick early wickets against Australia in second innings. And let's begin Midday Prime with big news.
Prime Minister Narendra Modi today launched the pan-India rollout of COVID-19 vaccination drive via video conferencing. And remember, this is going to be the world's largest vaccination program covering the entire length and breadth of the country. We're looking at a total of 3,006 session sites across all states and union territories that were virtually connected during the launch today morning. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः And this vaccination program is based on the principles of priority groups to be vaccinated and healthcare workers both in government and private sectors in this phase. जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। Prime Minister said that emergency use authorization was granted only after scientists were convinced about the safety and effectiveness of Made in India vaccines. He urged countrymen not to fall prey to rumors on the vaccines. विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। And now the vaccination program will be using a CoWIN, which is an online digital portal which will facilitate real-time information of vaccine stock, storage temperatures and individualized tracking of beneficiaries for the COVID-19 vaccine. पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने-कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए,
ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। Well, Prime Minister said that India's medical system is appreciated across the world. आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। Prime Minister also urged countrymen not to fall prey for rumors on the vaccines. देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। However, Prime Minister cautioned that people should strictly follow the COVID guidelines even after the vaccines have been launched. उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी, कड़ाई भी। Prime Minister also got emotional while talking about the hardships faced by people during pandemic period. जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी,
और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। Meanwhile, Union Health Minister Dr. Harshvardhan said that vaccine will prove to be a sanjeevani in fight against COVID-19. This vaccine is going to be the final sanjeevani in our last leg fight against COVID. Turn this battle into ultimate victory. Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar has advised people to follow COVID-19 protocols even after vaccination. He was talking to reporters in Goa. जगह जगह देश भर में वैक्सीनेशन शुरू है। उनके रिश्तेदार और बाकी सब लोग और जो मित्र है उन सबको मेरी दरख्वास्त इतनी है कि सब लोग वैक्सीनेशन देने के रूम में न जाएं। जैसे हम अभी बाहर रुके थे और वैक्सीन करके आने के बाद गुलाब का फूल दिया, वैसा एक फूल देकर उसका स्वागत करो जो वैक्सीन लेगा। यही प्रोटोकॉल हमें बाहर भी उपयोग करना है। And BJP President JP Nadda has termed it as a momentous day in the history of the country. In a tweet, he said, and I quote, "Today marks a momentous day in the history of the nation as our Prime Minister Honorable Narendra Modi launches world's largest vaccination drive to combat the pandemic, the war against COVID-19. He is leading the country from the front, ensuring health services to all when they need it the most." Unquote. Manish Kumar, a sanitation worker at Delhi's AIIMS, became the first person in the country to be vaccinated against the coronavirus. मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी मन को संतुष्टि होगी ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। इससे ये होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने में फ़ायदा होगा। मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से। ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत ज़रूरी है। इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। And All India Institute of Medical Sciences Director Dr. Randeep Guleria today also received vaccine against the coronavirus during the first phase of the inoculation drive. Niti Aayog member and the chairman of the National Experts Group on Vaccine Implementation for COVID-19, Dr. V.K. Paul, also received vaccine against novel coronavirus in the very first phase this morning. And the world's largest vaccine drive covers the entire length and breadth of the country. As noted earlier, a total of 3,006 session sites across all states and union territories were virtually connected during the launch. Some of these locations where vaccine is being administered also include National Capital New Delhi, Jaipur, Mumbai, the Union Territory of Jammu and Kashmir, Port Blair and Varanasi. These are the visuals when all these regions were virtually connected during the launch. And after Prime Minister Narendra Modi launched the vaccination drive across the country, the jab is being administered in other parts of the country as well, which includes your Uttarakhand, Gujarat as well as West Bengal, and these are the visuals from there. Remember, there are more than 3,000 sites set up across the country, across the length and breadth, north, south, east, west. And if you talk about each center, as many as 100 beneficiaries, in fact, will be inoculated today.
We're going to get talking to our reporters in a bit, joining us from different parts of the country as India scripts history today. India scripts history today, being the first country to launch such a mammoth exercise, the first worldwide. Remember, this is the first phase, and the centre is bearing the cost of this entire phase. And we have our reporters, DD News' largest team on ground, joining us on Midday Prime. Tapash Bhattacharya, my colleague, joining us from Bhubaneswar. Tapash, good afternoon. Kamal Bora from Northeast, from Guwahati. Kamal, thank you so much. My colleague Meghna, tracking the story from Delhi, and from Mumbai, Shama Mishra, my colleague. All our reporters joining us on the world's biggest